So good morning from Leh. Today is the 3rd of October 2024. इस प्रॉपर्टी का नाम है कासा गलवान. अगर कोई यहाँ रहना चाहता है तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है. और ये देखिए लेटेस्ट एडिशन, 2 5-5 लीटर के जेरी कैन्स चिमनी पे माउंट हो गए हैं बिल्कुल सॉलिडली. और दोनों की स्पाउट उस तरफ है ताकि चिमनी का जो पेट्रोल फिलर कैप है वो भी राइट साइड में है. तो यहीं से पेट्रोल इसमें डलेगा और यहीं से इन दोनों में फुल कर दिया जाएगा. एंड होपफुली वो इनफ होगा कि हम जो हानले उमलिंगला न्योमा वो वाला सर्किट कर पाएंगे. सो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में. इट इज़ 3rd October 2024. तो हम चल रहे हैं अभी पेंगोंग लेक की तरफ. तो कासा गलवान होटल से निकले हैं और अब जा रहे हैं टुवर्ड्स पेंगोंग लेक. सो विश मी लक. आज चेंज है. चेंज ये है कि ग्रुप अब अलग अलग इंडिपेंडेंटली टूर कर रहा है. जो बाइकर्स थे वो 7 बजे निकल गए हैं, यानी अराउंड 1 घंटा पहले. और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अभी तक उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है. तो उनमें से कई लोगों की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो अभी पेंगोंग लेक जाएंगे ही नहीं. और जाएंगे तो लेट जाएंगे, आराम से जाएंगे, बिखर के जाएंगे, कुछ लोग ही जाएंगे. तो इस केस में उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए अब मैं निकल गया हूँ. वैसे भी आज से मेरा प्रोग्राम इंडिपेंडेंट है. प्लान है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है उमलिंगला, और अगर वो अचीव हो जाता है तो उसके बाद रिटर्न जर्नी शुरू होगी टुवर्ड्स मनाली एंड देन दिल्ली. तो अभी 8:04 हुए हैं और 8 डिग्री ही टेम्परेचर है. तो इस टाइम पे देखिए ले काफ़ी स्लीपी सा टाउन बना हुआ है. कोई यहाँ पे किसी चीज़ की डिस्टरबेंस नहीं है. इतनी ठंड में सुबह सुबह वैसे भी जब तक सन नहीं निकलता तो रेगुलर एक्टिविटीज़ हो नहीं पाती हैं. इसीलिए कोई पॉइंट नहीं है कि ज़्यादा लोग जो है बाहर की एक्टिविटीज़ करें सुबह सुबह. अभी प्लान ये है कि मैं करू से पहले एक पेट्रोल पंप आता है, वहाँ से अपना टैंक और अपने जेरी कैंस को फुल करूँगा. इवन दो जेरी कैंस की अभी ज़रूरत नहीं है, मगर यहीं से साफ़ पेट्रोल मिल जाएगा, फिल करके रख लेना चाहिए. और उसके बाद जो है अपना एक टंक से मैं और पेट्रोल पंप है वहाँ से भी फिल किया जाएगा, जो कि पेंगोंग लेक के जस्ट पहले एक जगह आती है. और उसके बाद फिर आज रात का स्टे मैंने प्लान किया है. द मेराक करके एक होटल है पेंगोंग लेक पे, वहाँ पे. और उसके बाद देखते हैं. अभी एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरी जो हानले की बुकिंग है वो मुझे 5th और 6th नाइट की मिली है. तो 4th की नाइट यानी कल रात एक मेरे एक्स्ट्रा है. ये एक बाइकर्स का ग्रुप आ रहा है इधर. आई वंडर ये इस साइड कहाँ जा रहे हैं, जबकि मुझे गूगल इधर ले जा रहा है. या तो यहाँ से खारदुंगला का रास्ता जाता है, तो ये लोग वहाँ जा रहे हैं. तो यहाँ पे एक जो सबसे एस्टेब्लिश्ड और पुराना जो टूरिस्ट सर्किट है वो है नुब्रा वैली, हुंडर वगैरह, डिस्किट वगैरह जगह जाकर और वहाँ से श्योक होके पेंगोंग लेक जाने का. पर वो मैं कर चुका हूँ 2015 में. और उससे ज़्यादा क्यूरियोसिटी मुझे उमलिंगला साइड की है, क्योंकि वो अभी मेरे लिए अनएक्सप्लोर्ड है. इससे पहले एक नाइट मैंने स्पेंड की थी पेंगोंग लेक पे 2015 में. तो उस टाइम पे पेंगोंग लेक में जो स्टे ऑप्शंस होते थे वो इतने कंफर्टेबल या लग्जूरियस नहीं होते थे. अब वहाँ पे बहुत सारे होटल्स खुल गए हैं, लग्जरी होटल्स खुल गए हैं, लग्जरी कैंप्स खुल गए हैं, और मतलब इंसुलेटेड रूम्स मिल जाते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी. तो इस तरह की चीज़ें हैं. ये देखिए ले का मेन मार्केट एरिया आ गया है. यहाँ पे आज थैंकफुली जो है बंद की कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, फिर से खुल गया है क्योंकि सोनम वांगचुक जी को रिलीज़ कर दिया गया है. तो होपफुली अब सारा कुछ ऑपरेशनल हो जाएगा. तो एक जगह नो एंट्री किया हुआ था, तो मुझे फिर से घूम के आना पड़ रहा है. और ये वापस से मुझे उधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड.
पता नहीं कहाँ गुम हो गया मैं। बाहर का रास्ता अच्छा था। ये वो आगे जो मनाली वाला हाईवे उस पर निकल जाएगा ना रास्ता, है ना। चलो थैंक यू। ये अब आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली यहाँ से। स्कारा रोड पे लेफ़्ट दिखा रहा है ये 1 किलोमीटर बाद। देखिए यहाँ पे भी एक जिम्नी खड़ी थी। तो आज जो उसने कंफर्म कर दिया शॉपकीपर ने कि आज इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो है सब कुछ खुला हुआ होना चाहिए। तो अब आने वाला है राउंड अबाउट, जिसके बाद जो है आपका NH3 शुरू हो जाता है, वही हमें लेना है। चांगला पास आएगा, जो कि जिसकी चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है NH3। यहाँ पे कैमरास दिख रहे हैं मुझे। सो लेट अस मेंटेन अ स्पीड ऑफ 50। एक ट्रिप में 2 चलान नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ये तो 40 दिखा रहा है, दैट्स अनफॉर्चुनेट। चलो, तो यहाँ पे अभी भी आपको जिप्सीज दिख जाएंगी और जिमनीज भी शुरू हो गई हैं। ऑल्दो मनाली में असली गढ़ है इन गाड़ियों का। तो अब यहाँ से 30 किलोमीटर पे पड़ता है करू के पहले वाला वो पेट्रोल पंप। 37 मिनट लगेंगे हमें। तो ये देखिए, ले के आउटस्कर्ट्स पे जब आप टुवर्ड्स मनाली जाते हैं तो इस टाइप की माउंटेन्स, एक आध रॉकी आउटक्रॉप्स देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी रिकग्नाइजेबल हैं और आप सालों बाद भी इनको पहचान लेते हैं। तो ये भी काफ़ी चलता हुआ रूट है। पेट्रोल पंप्स भी जैसे अब कारू के पास में भी है और टंगसे में भी है, तो मतलब ऐसा सच कमी नहीं है। तो जो सोलो ट्रैवल है उसमें एक अलग मज़ा है, एक अलग फ्रीडम है। जबकि ग्रुप में आपको एक प्रेशर रहता है कि जी आप कॉन्वॉय के साथ रहें, तो आप औरों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। मगर उसके फ़ायदे अलग हैं। आपके पास एक ग्रुप की सपोर्ट हो जाती है और ग्रुप मेंबर्स के अलग अलग कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात कंपनी। मतलब यहाँ पे आप सुंदर नज़ारे देख रहे हैं, तो अनलेस आप एक यूट्यूबर हैं, आप शेयर किसके साथ करें। तो इसीलिए मतलब अगर कोई आपके को ट्रैवलर होता है तो हमेशा मोर फन होता है इस तरह की सुंदर जगह पे आना। ये रास्ता भी मुझे अच्छी तरह याद है। ये इस तरह के ट्रीज़ जो लाइन करते हैं रोड को, इससे कैरेक्टराइज्ड है। और ऑब्वियसली ये साथ में रेतीले पहाड़। चांगला भी एक बहुत स्पेशल पास लगता है मुझे, बिकॉज उसकी जो चढ़ाई है उसमें एक तो ऑक्सीजन की कमी के कारण आपकी गाड़ी हवा के लिए गैस्प कर रही होती है, और उसके अलावा उसका जो एंगल है वो काफ़ी स्टीप है। एटलीस्ट दूसरी डायरेक्शन से चढ़ते हुए देखते हैं इस साइड से कैसा लगता है, क्योंकि इस साइड से मैं नहीं गया हूँ। अब ये शे जगह आ गई है, शे। यहाँ पे कार वॉश भी है जो कि कराया जा सकता है अगर आप अपनी जर्नी एंड कर रहे हों और मतलब ऐसे रिमोट एरियाज़ या डस्टी एरियाज़ में फिर से जाने का प्लान ना हो, अगर आप हाईवे को स्टिक कर रहे हो। देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है ये पेड़ों का सड़क के साथ साथ चलना। शे जगह है, शे, SHEY। तो देखिए अब हम पेट्रोल डाल रहे हैं जेरी कैंस में भी, और फुल हो गया। ऑटो कट हो गए, ऊपर तक आ गया क्या? और डाल देना जितना आता है, इनमें पूरा कर दो, मतलब थोड़ा छोड़ देना ऊपर, बस गैप, एयर गैप। 5 लीटर के हैं वैसे ये, मतलब थोड़ा सा छोड़ देना गैप। तो ये देखिए ये पूरा फुल हो गया। ठीक है, वो इसमें और देख लो गाड़ी में और आता थोड़ा बहुत। ये देखिए करोगे पेट्रोल पंप पे, ये चेक रिपब्लिक की गाड़ी रजिस्टर्ड फाबिया। तो अब मैंने पेट्रोल गाड़ी में भी फुल करा लिया है और दोनों जेरी कैंस को सही फुल करा के टाइटली भर दिया है। तो अभी आप देखें करू का राउंड अबाउट आएगा और वहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और चढ़ने शुरू कर देंगे टुवर्ड्स चांगला एंड बियॉन्ड टुवर्ड्स पैंगोंग लेक। तो ये आ गया है करू का राउंड अबाउट और यहाँ से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ़्ट, जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, और इधर से आता है चांगला का रास्ता। तो देखते हैं कैसा है ये। आई हैव कम हियर आफ्टर अ गुड 9 years। वो जो नीचे रास्ता गया वो सीधा मनाली की तरफ जाता है। तो यहाँ पे भी आर्मी के कैंप्स बने हुए हैं और काफ़ी सोल्जर्स यहाँ पे वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए दिख रहे थे। तो इस रोड का नाम पैंगोंग लेक रोड है अकॉर्डिंग टू द गूगल मैप्स। तो जैसा मैंने बताया था कि मैं एक बार इस रूट को कर चुका हूँ
ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आते वक्त। अभी यहाँ से 2 घंटे या 1 घंटा 57 मिनट 77 किलोमीटर पे तो है तांगसे का इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, जहाँ पे मैं फिर टॉप अप कर दूंगा। और उसके बाद फिर जो टॉप आएगा, या तो अगर बाइकर्स और इस ग्रुप से कोऑर्डिनेशन हो गया तो हम कहीं वहाँ पे मिल लेंगे। मोबाइल नेटवर्क की सिचुएशन देखते हैं कैसी मिलती है। तो अभी जो बाहर का टेम्परेचर है वो 14 डिग्रीज है, मगर सन एज़ यूजुअल निकल आया है और बहुत इंटेंस है। तो जब सन इतना इंटेंस होता है तो आपको ठंडी हवा भी इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। अभी इन्होंने परमिट चेक किया है खरू के थोड़ा सा आगे, और मैंने उनको अपना एनवायरनमेंट फ़ी जो मैंने पे किया था वो दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं कितना ग्रैंड होता जा रहा है रास्ता, और ये इसलिए भी है क्योंकि चढ़ाई शुरू है और हम जाएंगे सीधा चांगला पास पे। तो अभी ये देखिए कि कमाल की बात ये है कि हम अकेले हैं पैंगोंग के रास्ते में इस टाइम पे। 9:33 AM, आउटसाइड टेम्परेचर 9 डिग्रीज, और 3 अक्टूबर 2024। इस टाइम पे कारू से चांगला की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं हम, एंड गोइंग टुवर्ड्स पैंगोंग। तो उस चेक पोस्ट के बाद, जो एनवायरनमेंट फ़ी वाले चेक पोस्ट के बाद, तो एक भी गाड़ी मुझे नहीं दिखी अभी तक। अच्छा, और ये इन कॉन्ट्रास्ट है टू जुलाई के महीने का जो ट्रिप मैंने किया था पिछली बार। उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, कॉन्स्टेंटली मूविंग ट्रैफिक था दोनों डायरेक्शंस में। और अक्टूबर में आप देख सकते हैं वेदर बिल्कुल सनी है। तो ये शोल्डर सीजन में आने के कुछ एडवांटेजेस हैं। तो अब यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क गायब हो गया है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, और जियो भी गायब हो गया। तो यहाँ पे कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है। अब हम टोटली कट ऑफ हैं, आइसोलेटेड हैं। 3 ग्रुप के सुपर बाइकर्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ से अब तक जा चुके होंगे। तो होपफुली जब हम 61 किलोमीटर्स बाद या 1.5 घंटे 1 आवर 38 मिनट्स के बाद तांगसे के पेट्रोल पंप पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे नेटवर्क फिर आएगा, और फिर मैं एक बार कॉल करके उनसे पूछ लूँगा कि वो लोग कहाँ हैं। तो देखिए ऊपर रोड चढ़ता हुआ, ये दर्शाता है कि जो हमारा ऑल्टीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है। अभी हम 4000 मीटर्स को ब्रीच कर चुके हैं, 4051 मीटर्स पे चल रहे हैं, यानी कि हम 13,370 फुट के आसपास हैं। जो चांगला के दूसरी साइड की जो चढ़ाई है, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो वो काफ़ी स्टीप याद है मुझे अच्छी तरह। वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ, मतलब कि एयर की कमी के कारण उनमें लैग आ रहा था। तो देखते हैं इस साइड से अप्रोच कैसी रहती है। ये देखिए पहला BRO का ट्रक नज़र आया है। तो ले से जो शे होकर करू की रोड थी उस पे तो एफिशिएंसी कोई 15 किलोमीटर पर लीटर चली गई थी। अब क्योंकि चढ़ाई है और गाड़ी की ताकत लग रही है, रेव्स 3,500-4,000 RPM आराम से चल रहे हैं, तो 9.5 पे एफिशिएंसी आ गई। तो बड़ा ही कमाल का स्टार्क लैंडस्केप आ गया है। कैसे रेत के पहाड़ हैं और कैसे एक जगह जाके रुके हुए हैं। तो ये देखिए 2 टूरिस्ट ज़ाइलो पहली बार दिखी हैं, JK रजिस्टर्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई। तो ये मोस्ट लाइकली पैंगोंग लेक से वापस टुवर्ड्स ले जा रहे हैं। उस हिसाब से काफ़ी अर्ली स्टार्ट रखा हुआ इन्होंने। तो ले से आप ये एक्सपेक्ट कर लीजिए कि अराउंड 40 किलोमीटर आने के बाद मोबाइल नेटवर्क इस रास्ते पे चला जाता है। अभी मैं ले से 45 किलोमीटर्स आ चुका हूँ, और यहाँ से 57 किलोमीटर है तांगसे का पेट्रोल पंप। वो देखिए दूर उस ऑपोजिट पहाड़ पे नज़र आ रही है रोड ऊपर चढ़ती हुई। फ्यूल एफिशिएंसी गिर के 9.2 हो गई है। चांगला की चढ़ाई चढ़ते वक्त अभी मेरा एवरेज जो कि मैंने वहाँ से रीसेट किया था 8.7 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अब आप फ्यूल प्लान करें तो यहाँ पे 7-8 की फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से प्लान करें, बिकॉज चढ़ाई में बहुत जो है ताकत लगती है। RPMs 3-4,000 RPM आराम से जाते हैं। तो इसीलिए आपको जो है ऐसी चढ़ाई चढ़ते वक्त कम से कम टू बी सेफ 8 या उससे 7 की फ्यूल एफिशिएंसी के बेसिस पे अपने डिस्टेंसेस और रेंज कैलकुलेट करने चाहिए। अराउंड 7 किलोमीटर बाद चांगला पास आएगा। बीच में यहाँ पे एक चढ़ाई पे थोड़ा सा मोबाइल नेटवर्क आ गया था एयरटेल का। अच्छा, मैं जिमनी के
ब्रेक्स के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तो काफ़ी रिपोर्ट्स पहले मैंने सुनी थी कि हाई ऑल्टीट्यूड पे ब्रेक्स नहीं लगते वगैरह वगैरह। तो अभी एक दो बार मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। जैसे अभी हम क्लाइंब चढ़ रहे हैं काफ़ी देर से, तो ब्रेक का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो या तो प्रेशर चेंज हो गया रिजर्वोयर में या जो भी हुआ। तो उसके बाद जब पहली बार मैंने ब्रेक दबाए काफ़ी देर बाद, तो उस टाइम पे जैसे अब है, अब ब्रेक का रिस्पांस थोड़ा सा कम हो जाता है, ब्रेक पेडल बहुत हार्ड हो जाता है, तो आपको वो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो आपको लोअर ऑल्टीट्यूड पे मिलती है। बट फिर मैंने ये भी नोट किया कि सब्सिक्वेंट ब्रेक प्रेसेस जैसे अब मैं कर रहा हूँ तो बेटर है। तो इसका मतलब जो ब्रेक बूस्टर है, जो वो प्रेशर बना रहा है और फिर मैं जैसे उसको लगा के थोड़ा रिलीज़ कर रहा हूँ, तो वो बेटर हो रहा है। तो थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल मतलब विदाउट एनी इश्यूज़ वाला ब्रेक सिस्टम तो ये नहीं है, और देयर इज़ सम ट्रुथ टू द रूमर्स के लीजिए या बातें कहते हैं ब्रेक्स के बारे में। तो थोड़ा सा एक लर्निंग कर्व है, बट इट इज़ वेरी वेल मैनेजेबल। और मैं आपको दिखाऊंगा डिसेंट पे इंजन ब्रेकिंग कितनी कमाल की काम करती है। ये देखिए आर्मी का कॉन्वॉय आ रहा है, तो इनके लिए मैंने जगह बना दी है। मोड़ पे अगर कोई मिल जाता है तब बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा अंदर की साइड से काटना पड़ता है। अच्छा, एक हाई माउंटेन रोड्स पे डीजल के फ्यूम्स की बड़ी दिक्कत रहती है। धूल तो है ही, उसके अलावा ये सारे डीजल व्हीकल्स हैं, आर्मी के भी, बीआरओ के भी, पैसेंजर जीप व्हीकल्स, मतलब पैसेंजर बसेस, जीप्स एट्सेट्रा। काफ़ी बड़ा कॉन्वॉय लग रहा है आर्मी का, तो मैं इनको जगह दे देता हूँ। तो ये देखिए हमारे आर्मी के जवान क्रॉस कर रहे हैं। फुल रिस्पेक्ट टू देम, फुल सल्यूट टू देम। छोटी सी पासिंग प्लेस मुझे मिली है तो मैंने इनको अलाउ कर दिया है। तो इनके पीछे थोड़ा सा बिल्डअप हो गया था ट्रैफिक का, तो काफ़ी ट्रैफिक आ रहा था। चांगला यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया। तो ये देखिए क्या कमाल का कॉन्वॉय जा रहा है आर्मी का। उसके अलावा कुछ सिविलियन पैसेंजर की बसेस भी हैं। अब जब ये कॉन्वॉय चलता है तो इसके पीछे ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है, और वही यहाँ पे हुआ है। तो खैर हमें पेशेंटली वेट करना है, और जब सब लोग निकल जाएंगे, जब क्लियर होगा रास्ता, तभी आगे बढ़ेंगे हम। ओके जी, थैंक यू। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए चांगला 5 किलोमीटर्स का माइलस्टोन आ गया था। यहाँ पे इन्होंने ये सीमेंटेड ब्लॉक से बनाई हुई रोड, प्रिज्यूमेबली क्योंकि स्नोफॉल के टाइम में टारमैक की रोड टूट जाती है। तो अब फ्यूल एफिशिएंसी पूरी 8 पे आ चुकी है, और ये मत भूलिए कि ये एफिशिएंसी चढ़ाई के समय नहीं है, ये एफिशिएंसी है लेह से लेकर यहाँ तक। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो हो सकता है 5-6 की एवरेज मिल रही हो। इक्का दुक्का बीच में इनोवा टूरिस्ट टैक्सी दिखती रहती हैं, और इस डायरेक्शन में यानी कि टुवर्ड्स पैंगोंग जाने वाले तो मुझे सिर्फ वो बोलेरो पिकअप ही दिख रही है। समय हुआ है 10:07। एयरटेल का नेटवर्क फिर से हल्का हल्का आ गया है। बीच में यहाँ पे चांगला के सिर्फ 2 किलोमीटर पहले फिर से समहाउ सरप्राइजिंगली एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है। तो ये देखिए पूरी सीमेंटेड रोड ही चल रही है जब से। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आया हुआ है, 3 बार आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे बड़े बड़े बोल्डर्स आके गिरे हुए हैं रोड के साइड में। तो इनको भी कॉन्स्टेंटली क्लियर रखना एक फुल टाइम टास्क है। ये देखिए एज इफ ऑन क्यू लिखा हुआ है एवलांच प्रोन एरिया एंड्स। चांगला अब विद इन 1 किलोमीटर आ जाना चाहिए, और शायद वो सामने जो सेटलमेंट है वो ही चांगला पास होना चाहिए। यहाँ पे एयरटेल का फुल नेटवर्क आ रहा है सरप्राइजिंगली, विच इज़ एक्सेलेंट। यहाँ पे जियो अवेलेबल नहीं है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो जी आ गए हैं हम चांगला पास पे। आई रिमेंबर दिस पास वेरी वेल। यहाँ पे हमने ग्रुप फोटो भी खींचा था 2015 में। यहाँ पे सेंटर में जो एक ये पॉइंट सा बना हुआ है इस पे। तो ये है चांगला पास, 3 अक्टूबर 2024, 17,688 feet. Quite high. I think we should make a move quite quickly from here.
एंड डिसेंट। काफ़ी कुछ बन गया है यहाँ पे। हमने यहाँ पे फ़ोटो खिंचाई थी 2015 में, या फिर इस येलो पे खड़े होके। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। प्रूफ चांगला पास। ये रही चिमनी चांगला पास पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा एक माइक नहीं मिल रहा है, होपफुली गाड़ी के अंदर ही कहीं गिरा है। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे जाके उसे ढूंढेंगे। अरे आप यही मिल गए? होगी ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे। मैं सोच रहा आप अभी आए हो क्या? हाँ। नहीं हमें तो बढ़िया लग रहा है। बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया। मैं तो आपको कॉल करने वाला था इनफैक्ट। वो लोग तो आ नहीं रहे। वो अनुरूप की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। अनुरूप की तबीयत खराब नहीं होगी? परमिशन नहीं ली उन्होंने किसी के लिए? नहीं, वो तो आ गया ना शायद। हा? कुछ भेजा है। परमिशन आ गई? परमिशन का घंटा ही लिया, घंटा परमिशन, सुबह परमिशन लिया सारी। हाँ नहीं, आप देखो कुछ अभी आया था, मैंने देखा परमिशन। हाँ बहुत अच्छी बात है। तुम ये चांगला पास पे दोनों जेरी कैन बिल्कुल लीक नहीं कर रहे, तो सील्स काम कर रही हैं। देखिए हम रुके नोमैडिक फार्म एंड रेस्टोरेंट, तांगसे से कोई 30 किलोमीटर पहले। वो रही जिमनी, ये रे गौरव साहब, ये रे सोडी साहब, और कांग साहब तो पहुंच गए होंगे। आशीष इज वेरी गुड पर्सन यार, ही इज वेरी गुड एक्सप्लोरर, बहुत मैनेज्ड, डिसिप्लिन्ड। His car is loaded with all equipment, all whatever necessities are required are there in his car. इतने एक्सपीरियंस बाइकर से ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। We are giving you honest feedback. हाँ। You are very decent, very शांत, very calm, very slow and consistent person. और हमारे ग्रुप में कोई नहीं है। मैंने जो आपकी जो ब्रदरहुड देखा है ना, इससे बड़ा इंस्पायर हुआ मैं। और मतलब हर जगह जैसे मैं इनके साथ खड़ा हुआ, हिले नहीं वो जब तक आप नहीं आ गए या वो नहीं आ गए। तो मतलब बहुत ही मज़ा आया, मतलब चांस इनकाउंटर, इसीलिए मैं ग्रुप में आया था। वैसे तो मैं पूरा ट्रिप अकेला भी कर सकता, बट ये कंपनी है जो चेंज करती है सारा कुछ। तो ये देखिए हम यहाँ पे कावा पी रहे हैं, नोमैडिक फार्म एंड रेस्टोरेंट में बैठे। और ऑल्दो इन्होंने चीनी डाली है इसमें, बट फिर भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे पी के। कोई भी किसी भी तरह की हाइड्रेशन यहाँ पे यूज़फुल है। तो अब जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तांगसे का पेट्रोल पंप, और उसके बाद पैंगोंग लेक। तो अब यहाँ से 29 किलोमीटर्स पड़ता है तांगसे का पेट्रोल पंप, वो अपना अगला स्टॉप होगा। तो जो ये बाइकर्स हैं ये आज वापस चले जाएंगे ले, उसी होटल में कासा गलवान में। तो इनको बेसिकली ये राउंड ट्रिप कर रहे हैं पैंगोंग लेक। तो देखिए तांगसे यहाँ से 27 किलोमीटर बचा है। आपको होपफुली ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, बिकॉज़ अभी एटलीस्ट शुरू के स्टेजेस में तो यही एक मोटिवेशन होती है, यही एक रिवॉर्ड होता है। तो यहाँ पे टॉयलेट्स बनाए हुए हैं, आमची रेस्टोरेंट, सुलतक नाम था शायद। एटलीस्ट पैंगोंग लेक के रूट में तो कोई बात ही नहीं है कि कोई आपको स्पेशल प्रिपरेशन करनी हो या समथिंग लाइक दैट। एक बाइकर्स का बड़ा लंबा कॉन्वॉय आ रहा है, और मोस्टली रॉयल एनफील्ड हिमालयन लग रही हैं। कोई हो सकता है ले से रेंटल्स भी हों। हमें भारत पर नाज है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ब्रिज, और उसके ऊपर से आती हुई एक और लाल जिमनी जो कि विदाउट डुअल टोन है, सो प्रोबेबली जीटा मॉडल है। देखते हैं कहाँ का नंबर है। 8J नंबर। और अब हम ये क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज। ब्लू पेंट बड़ा स्ट्राइकिंग लग रहा है इसका। तो आज थोड़ा सा बिटर स्वीट लग रहा है, बिकॉज एक तरफ तो पैंगोंग लेक और उसके आगे उमलिंगला जैसी अमेजिंग डेस्टिनेशंस हैं जहाँ मैं जाऊँगा, और दूसरी तरफ जो है
वो जो हमारे साथी थे को ट्रैवलर्स, एक्सेप्ट फॉर द बाइकर्स, बाकी किसी से मुलाकात सुबह हो नहीं पाई, तो फॉर्मल गुड बाय भी नहीं हो पाया, और वो लोग तो कल वापस मनाली के लिए बढ़ जाएंगे। ये तो कमाल का बाइकर्स का कॉन्वॉय आ रहा है, देखिए क्या लाइन से चल रहे हैं। अमेजिंग, व्हाट एन अमेजिंग साइट। वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, हो सकता है 20-30 मोटरसाइकिल होने एक साथ। यहाँ पे इतना एस्टेब्लिश्ड है बाइकिंग कल्चर इस सर्किट पे, कमाल की बात है। तो अभी जो है हमने तांगसे से तीनों बाइकर्स ने और मैंने पेट्रोल फिल कराया है। जिमनी को भी 5 लीटर के आसपास ही फ्यूल लिया है जिमनी ने। 103 हम आ गए हैं होटल से, तो मान लीजिए कि अराउंड 70 चली होगी 5 लीटर में। 5 मतलब कि नॉट बैड, 13 की एवरेज पड़ी है वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अच्छा रहा। अब तांगसे से आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। तो बाइकर्स ये फील कर रहे थे कि आपको पैंगोंग लेक पे एक नाइट स्टे करना चाहिए, रादर देन ऐसे रश्ड प्रोग्राम के गए और वापस आए। एंड आई एग्री विद हिम, दिस इज़ द सेकंड टाइम मैं पैंगोंग लेक जा रहा हूँ, और दोनों ही बार एक एक नाइट का स्टे मैंने वहाँ पे किया। तो ये देखिए, पैंगोंग सो यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर है, जबकि मेरा होटल 37 किलोमीटर है। हॉट स्प्रिंग्स 98। धीरे चलाओ गाड़ी, रास्ता है पहाड़ी। ये सारी कहावतें बड़ी अच्छी अच्छी लिखते हैं BRO वाले। तो अब जो है पैंगोंग लेक के हम बहुत करीब हैं, तो एक बार फिर से नेटवर्क आ गया है और पहला नज़ारा पैंगोंग लेक का हमें दिखने लग गया है। इतनी अच्छी कर्वी रोड नज़र आ रही है। यहाँ से हम नीचे जाएंगे और ये ऐसा लग रहा है कोई स्केट बोर्डिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे हमें राइट जाना है, नीचे ये सड़क शायद आर्मी के कैंप में गई है। तो अब आप देख पाएंगे द ब्लू वाटर्स ऑफ पैंगोंग लेक। तो एक तरह से बड़ा ही ग्रैंड सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन मिल रहा है टू पैंगोंग लेक। एक बार फिर से देखिए पैंगोंग लेक की ब्लू ब्यूटी को। 3 इडियट्स के बाद तो ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशंस बन चुकी है। मुझे लगता है ये हमारे ही बाइकर्स हैं। तो अब हम पैंगोंग व्यू पॉइंट या शूटिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, नीचे लेक के जितना पास हो सके। तो देखिए कुछ तो ये कॉटेजेस टाइप वुडन बिल्कुल ही लेक के ओवरलुकिंग बनाई हुई है। पैंगोंग लेक का अप्रोच रोड तो बिल्कुल ही टूटा हुआ है। ये देखिए इस टाइप के यहाँ पे कॉटेजेस या लॉग हट्स कह लीजिए बने हुए हैं। ये देखिए हम आ गए हैं पैंगोंग लेक के किनारे, और यहाँ पे वेव्स आवाज़ करती हैं जैसे ये बीच को टच करती हैं। तो आइए वाटर का टेम्परेचर चेक करते हैं। ठंडा है, पर इससे ज़्यादा ठंडा गोम्बोरंजन के आसपास और जगह देखा था मैंने। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। 3 इडियट्स के सारे ये लगे हुए हैं स्कूटर्स और वो स्टूल्स। तो इससे पहले मैं यहाँ पे 2015 में आया था अपने पेरेंट्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ, और अब मेरे साथ हैं 3 बाइकर्स। हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। उस टाइम हम आए थे जुलाई में, जो कि पीक टूरिस्ट सीज़न होता है, और अब है अक्टूबर। तो अक्टूबर में तो काफ़ी शांत है कंपैरेटिवली। फिर भी पैंगोंग लेक तो यहाँ की टॉप मोस्ट अट्रैक्शन है, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे टूरिस्ट हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये लेक सिर्फ 1/3 इंडिया में आती है, बाकी अनफॉर्चुनेटली चाइना में है। तो अमेजिंग प्लेस। और वंस अगेन, अगर आपने अभी तक नहीं किया है पैंगोंग लेक, इवन दो इट्स ऑन द टूरिस्ट मैप, इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस।
तो इसका जो ये कलर है ब्लू, इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड एनीवेयर एल्स। आई मीन इट्स जस्ट स्टनिंग स्टनिंग स्टनिंग। क्या लेक है, क्या जगह है, कमाल की जगह है। तो अगर आप चाहें तो आप इन प्रॉप्स पे बैठ के 3 इडियट स्टाइल फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। All is well. La 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 la. Bye. मैं तुमसे बाहर हूँ। तुमसे बाहर है हम? हेलो? मैं फंस गया हूँ। हो जा फोटो। आशीष कैसा रहा यार? बहुत बढ़िया सर। सोलो ड्राइव पे आप आए हो अपनी जिमनी में जी। फाइनली वी रीच द डेस्टिनेशन। सोलो कहाँ सर? एक बारी दिखाओ, पहले दिखाओ तो इनको दिखाओ व्यूअर्स को, सबको। 3 इडियट्स के साथ आया हूँ सर। राइट, 3 इडियट्स। राइट। ये रे तीसरे। ये रे ये मैं कह रहा हूँ कि फाइनली हम पहुँच गए इतनी मेहनत के बाद। We want to enjoy each and every moment, each and every second of this place. Absolutely. Right? This is amazing. तो आपको रास्ता भी बहुत पसंद आया होगा, ट्विस्टीज वगैरह। Oh my God, ट्विस्टी पे मैंने पूरा लीन करा। रोड बहुत अच्छी थी, I enjoyed है ना? आपकी पूरी बाइक के 100%। हाँ। 1250 मेरे को पूरा मजा आया इस वाले रूट। अभी तक का बेस्ट रूट है ये, है ना? इस ट्रिप का तो एटलीस्ट। वो देखो सर, बोट भी जा रही है। ये इन्होंने ना अभी यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स का भी शुरू करा, वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं। अच्छा। बट मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट होना नहीं चाहिए, बिकॉज द नेचुरल ब्यूटी शुड नॉट बी वेनिस्ड इनटू आर्टिकुलेटेड एंड आर्टिफिशियल थिंग्स। बिल्कुल। एंड आशीष, यू आर अ लवली गाय। थैंक यू सर, लवली मीटिंग यू। और आपके साथ, आप तीनों के साथ लॉन्गेस्ट जर्नी रही मेरी, दिल्ली से लेकर और पैंगोंग लेक तक। थैंक यू सर। दिस इज द टाइम व्हिच हैज ऑलरेडी बीन साइंड बाय गॉड। हाँ बिल्कुल सर। यहाँ की गाय देखिए कैसे बाल हैं इनको सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए। पैंगोंग लेक को सराउंड करते हुए ये मजेस्टिक माउंटेन रेंज और देखिए। तो एक काफ़ी इंटेंसिव ड्राइव करने के बाद, ऑफ रोड ड्राइव करने के बाद मैं चढ़ के आ गया हूँ ऊपर। और अब यहाँ से 22 किलोमीटर है मेरा होटल आज का, जिसका नाम है द मिराक। मैं वो जगह भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ हमारा स्टे था, रोड के वो राइट साइड में था। तो देखिए क्या सुंदर वाइट बीच है पैंगोंग लेक के किनारे, और ये टूरिस्ट वाले एरिया से बिल्कुल अलग, बिल्कुल दूर है, बहुत ही सुंदर। और इस साइड थोड़ा अलग अलग ब्लू कलर के ह्यूज नज़र आ रहे हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है ये, मिराक विलेज से कोई 10 किलोमीटर पहले और मान विलेज के जस्ट बाद। मान विलेज यहीं से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग तो हम अभी भी ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं। देखिए यहाँ का नीला पानी, है ना अमेजिंग साइट। वर्थ है यहाँ तक जाना इन साइट्स के लिए। रियल पैंगोंग लेक भी कह सकते हैं आप इसे, अनटच्ड पैंगोंग लेक। अगर आप किसी टूर ऑपरेटर के साथ भी आते हैं तो उनसे बोलिए कि हमें मान विलेज या इवन मिराक तक लेके जाइए, वहाँ से हम देखेंगे ये नज़ारे। किसी एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल ने यहाँ पे भी वो करीना का स्कूटर और वो 3 बटक्स वाले स्टूल 3 इडियट्स के रख दिए हैं, और यहाँ पे पैसे कलेक्ट करने वाला भी कोई नहीं है। तो अगर आप बिना पैसे दिए फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो यहाँ तक आइए। आज रात का स्टे हो गया मिराक में, और कल जाके कोई ढूंढ लेंगे होम स्टे हानले में। देखते चलिए कैसा स्टनिंग विस्टा है। बहुत ही सुंदर। पैंगोंग लेक का असली मज़ा लेना है तो मान विलेज के आसपास आइए मिराक की तरफ जाते वक्त। वो भी सुंदर है, वो पार्ट जो शुरू में
जहाँ पे सारे टूरिस्ट रुकते हैं, मगर ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रिटी है। तो जो लोग सोचते हैं कि करीना कपूर का सीन वहाँ फिल्माया गया था, हो सकता है वो यहाँ एक्चुअल में फिल्माया गया हो, कुछ कह नहीं सकते। और खैर उस टाइम तक तो यहाँ का टूरिस्ट डेवलपमेंट बिल्कुल भी हुआ ही नहीं था। एक रोड बिल्कुल नीचे से भी जा रही है, पर वो तो बिल्कुल डिसयूज्ड सी लग रही है। तो ये देखिए पैंगोंग लेक के डिफरेंट ब्लू के ह्यूज़। और इसके साथ साथ जो ये कच्चा ट्रैक चल रहा है, आई थिंक गूगल इसको एक रूट मान रहा है, जबकि ये तो पूरी तरह ऑपरेशनल भी नहीं हो सकता। क्या कमाल का नज़ारा है। देखिए पैंगोंग लेक को रियल में एंजॉय करने का असली तरीका, विदाउट टूरिस्ट्स, विदाउट द मैड रश, विदाउट पेइंग 50 रुपीज़ फॉर ईच फोटोग्राफ ऑन अ बट स्टूल एंड येलो स्कूटर। एब्सोल्यूट साइलेंस। यहाँ के इलेक्ट्रिक पोल को भी प्रेयर फ्लैग से कवर किया गया है। बहुत ही शानदार लोकेशन, बिल्कुल एब्सोल्यूट शांति। एंड द मिनी एट माइटी जिमनी एट पैंगोंग लेक। जिमनी के ब्रेक्स में रेत घुस गए, इसलिए वो शोर मचाते हैं जब भी लगाओ। तो पैंगोंग लेक के आसपास जियो का नेटवर्क फिर भी सही चलता है, मतलब एटलीस्ट आप कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। अच्छा, सरप्राइजिंगली यहाँ पे नेटवर्क चला गया है जियो का, और एयरटेल का आ गया है। और एयरटेल के नेटवर्क में डेटा भी है। और ये आ गया द मिराक। चलिए इसमें एंटर करते हैं और देखते हैं किस टाइप के स्टेज मिलेंगे। एज उन्होंने बताया था कि खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात थी। ये है द मिराक इन अक्टूबर ऑफ 2024। तो ये देखिए द मिराक का रेस्टोरेंट, और इस साइड बने हुए हैं ये कॉटेजेस। तो क्या वो है, मतलब कौन सा कॉटेज है? ये दोनों एक टाइप के तो नहीं लग रहे, अलग अलग है ना? सेम कैटेगरी सर। अच्छा, ये जो ऑल रूम सेम कैटेगरी। इधर वाले हाँ जी है सेम ना? 11 बॉडी। अच्छा, तो कौन सा दे रहे हो फिर मेरे को? व्हिच इज मेड बाय दीस पॉलीकार्बोनेट शीट्स। अच्छा, तो इसमें बिल्कुल बाहर विंड नहीं आती? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा ये अच्छा कॉटेजेस बने माइनस टेंपरेचर के लिए है, अच्छा, लाइक अच्छा। अप्रैल में। ये तो बहुत ही अच्छा बना हुआ, इसी को इनफैक्ट मैंने यही फ़ोटो देख के चूज़ किया था। कब से कब तक? 12 से सुबह 6 तक सर, रात को नहीं रहेगा मतलब। नहीं रह गया, पर यहाँ तो गर्म तो रहता ही होगा। गर्म रहता है, अच्छा अच्छा, नेचुरल हीट है सर। हाँ। तो वो तो था आपका ऑफिशियल रूम टूर। तो जस्ट मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये है रूम, और ये क्या पॉलीकार्बोनेट मटेरियल क्या बताया उसने, वीव्स दिख रहे हैं मुझे तो ये, बट बेसिकली काफ़ी गर्म है अंदर से। और ये स्काईलाइट भी है यहाँ पे, यानी कि एक ग्लास का छोटी सी रूफ है बिल्कुल आपके हेड हाइट पे, तो आप रात को यहाँ से स्टार्स भी देख सकते हैं आई सपोज। उसके अलावा ये दिन में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो उससे ये गर्म रहता है। तो काफ़ी स्टनिंग प्रॉपर्टी है द मिराक। और इसके अलावा ये देखिए काफ़ी कोट हुक्स हैं यहाँ पे, क्योंकि आप एक्सपेक्टेड है कि विंटर में आप ओवर कोट वगैरह पहन के भी आते होंगे यहाँ पे, तो आराम से टांग सकते हैं। आयरन, रॉट आयरन का फर्नीचर लग रहा है ये बेड साइड टेबल। यहाँ पे घुसते ही एक छोटा सा आप लगा लो ड्रेसिंग एरिया या एंट्रेंस पैटियो सा है। इस साइड टी कॉफ़ी मेकिंग फैसिलिटीज़ हैं, और उसके अलावा किनले के मिनरल वाटर हैं, चार्जिंग पॉइंट्स हैं इधर। और ये आपका लगेज रैक है जिस पे आप अपने सूटकेस को आराम से स्प्रेड होके रख सकते हैं। सरप्राइजिंगली टेबल फैन भी रखा है, मे बी इट गेट्स टू वार्म ड्यूरिंग द समर। और इससे आगे बढ़ें तो बाथरूम बहुत इम्प्रेसिव है। देखिए व्यू इस टाइप का है, टेरेन रगेड सा ही है, तो कोई लैंडस्केपिंग नहीं हुई हुई है, नेचुरल ही रखने की कोशिश की है इन्होंने। अभी मैं एक छोटी सी वॉक पे भी जाऊंगा। और उसके अलावा आप ये देखिए यहाँ पे डेस्क है बहुत ही कॉम्पैक्ट सा, विद अ वुडन सरफेस ऑन द चेयर, तो यहाँ पे आप कुछ काम भी कर सकते हैं। एंड बिसाइड्स दैट यू हैव अ वेरी इम्प्रेसिव वॉशरूम। ये देखिए इसका साइज़ एक कमरे जितना बड़ा है,
यहाँ पे आपका सोप है, शैम्पू है और आई सपोज टॉवल्स को सुखाने के लिए रैक है. एंड देन यू हैव दी देयर इज सरप्राइजिंगली अ हैंड शावर बट नॉट एन ओवरहेड शावर. बट एनीवे what he says is that solar heating है water की, तो at any given point of time there is 100 to 120 liters of water. Modern WC है and you have your wash basin and sink. So very comfortable place to live in. So in this area especially इस level के accommodation बहुत थोड़े हैं, तो a very good stay option if you're looking for a little bit of luxury, and the service seems at least during the initial few minutes to be very willing. So let's see how the stay goes. Exiting the 2 doors, गाड़ी आप बिल्कुल पास में ला सकते हैं. हमारी जिमनी यहीं आ गई है और साथ वाले कॉटेज में ये हाइलक्स है, coincidentally also red, so you can easily take out and pack up your luggage. And also outdoor seating available है. ये 2 विक की चेयर्स हैं, तो इन पे बैठ के भी आप कोई ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं या मज़ा ले सकते हैं व्यू का. क्या कमाल की जगह हैं इस अर्थ पे. कुछ विरले लोग ही इनके बारे में जानते हैं और इनको एक्सपीरियंस कर पाते हैं. तो ये देखिए क्या कमाल का इन्होंने सेटअप किया है हाइलक्स में. पूरा पॉपअप कैंपर लग रहा है, पीछे किचन सेटअप. फ्रेश लाइम सोडा हो जाएगा है ना, सोडा दे दो एक बस. रात को यहाँ पे डिनर होगा. Yeah, I saw that the Hilux. It's like a pop-up camper, isn't it? Alucab. In most places wherever possible. Okay. And unfortunately, Have you driven from Bangalore? Yeah. Is it? Okay. अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको 4 किलोमीटर आगे मेराक से टुवर्ड्स रेजांगला जाना पड़ेगा, या फिर 5-6 किलोमीटर बैकवर्ड्स टुवर्ड्स मान विलेज. तो ये देखिए मेराक 0 किलोमीटर का साइन बोर्ड राइट नेक्स्ट टू नॉर्बोलिंग होम स्टे एंड रेस्टोरेंट. और हम यहाँ से थोड़े ही आगे द मेराक में रुके हैं. तो ये है द मेराक, लग्जरी रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट. यहाँ पे इनका जनरेटर रखा है काफ़ी दूर रूम से. ये बता रहे हैं कि रात के टाइम यहाँ लाइट नहीं रहती, कोई 12 से 6. मार्केटिंग मटेरियल्स में आपको ये जो इनका रेस्टोरेंट एरिया है इसकी फ़ोटो नज़र आएगी. तो ये देखिए रात को द मेराक का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है. ये है रेस्टोरेंट जहाँ पे अभी खाना खाया, और इस तरफ जो कॉटेजेस बनी हुई हैं उसका रास्ता है. खाना अच्छा था, चिकन करी, रोटी, सैलड, दैट्स ऑल. मैंने डिनर का पैकेज नहीं लिया था, तो अपने आप अला कार्ट मेन्यू में से चूज़ करना था, तो यही मैंने चूज़ किया. साथ में एक फ्रेश लाइम सोडा. जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी टेम्परेचर देख लेते हैं. आउटसाइड टेम्परेचर जिमनी दिखाएगी 11 डिग्रीज दिखा रही है. तो 11 तो ठीक है, मगर आई गेस यहाँ पे हवा ठंडी चलती है पैंगोंग लेक के पास में. तो कल यहाँ पे ब्रेकफास्ट 7:30 शुरू होता है, तो मैं 7:30 ही पहुँच जाऊँगा अपनी पेमेंट क्लियर करके, और फिर आगे चलेंगे टुवर्ड्स हानले. रूम की इंसुलेशन वाकई बहुत अच्छा काम करती है, अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है. तो आज के दिन को यहीं एंड करते हैं. अब अगली मुलाकात होगी कल सुबह
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। मैं सोने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूं, यहाँ पे 12 से 6 के बीच में लाइट ही नहीं रहती, तो जो भी लाइट के काम है वो पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइट नहीं रहेगी। तो मुझे 6 बजे ही उठना है। स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इतनी ठंड में 11 डिग्री में नो लाइट 12 से 6। टाटा।